friends, welcome to the new session of the replacement problem. Now today we are going to take our next case, that is the group replacement or the individual replacement, in which the replacement of items breaking down suddenly. So here we take an example to solve these kind of cases. The question is, the management of a large hotel is considering the periodic replacement of light bulbs fitted in its rooms. There are 500 rooms in a hotel and each room has 6 bulbs. The management is now following the policy of replacing the bulbs as they fail at a total cost of ₹3 per bulb. इसमें बताया गया कि एक होटल ने पीरियोडिक रिप्लेसमेंट के लिए एक कुछ योजना बनाई है जिसके अंदर उनके यहाँ पे 500 रूम्स हैं और हर रूम में 6 बल्ब हैं और उन्होंने ये बोला है कि जो कॉस्ट आती है एक बल्ब को चेंज करने की वो है ₹3. द मैनेजमेंट फील्स दैट दिस कॉस्ट कैन बी रिड्यूस टू ₹1 बाय अडॉप्टिंग द पीरियोडिक रिप्लेसमेंट मेथड. अब मैनेजमेंट ये फील करता है कि हम इस कॉस्ट को ₹1 से कम कर सकते हैं अगर हम पीरियोडिक रिप्लेसमेंट मेथड को यूज करते हैं तो. ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन below, evaluate the alternative and make a recommendation to the management. So month of use 1 2 3 4 5 months है. Percentage of bulbs failing by that month. First month में 10% bulbs जो है हमारे वो फेल होते हैं. सेकेंड मंथ में 25, थर्ड मंथ में 50, फोर्थ मंथ में 80 और फिफ्थ में 100. तो अगर हम देखते हैं कि हमारे पास 500 रूम्स हैं, 500 रूम में हर रूम में 6 बल्ब है और एक बल्ब के फेल होने की जो कॉस्ट आती है हमारे पास वो है ₹3 और हमें मंथ गिवन है, 5 मंथ्स है, परसेंटेज भी गिवन है. तो हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं. नाउ फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी. Now to calculate the probability, first we have to do like P1. ये P1 that means फर्स्ट मंथ की है. फर्स्ट मंथ हमारे फेलियर कितने थे? 10 बल्ब फेलियर थे. परसेंटेज गिवन थी, इस वजह से हम डिवाइड बाय 100 कर देंगे. व्हाट वी गेट 0.10. नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेकेंड मंथ फेलियर. सेकेंड मंथ में मेरे पास फेलियर कितने हैं? लाइक 25 फेलियर है, थर्ड में 50, फोर्थ में 80. तो 25 जिसमें फेलियर है उसमें इंक्लूड है मेरे फर्स्ट मंथ के भी. तो हमें अगर सेकेंड मंथ का चाहिए एग्जैक्ट डेटा, देन वी हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस 10 फ्रॉम 25, देन डिवाइडेड बाय 100. सिमिलरली वी आर डूइंग दिस 25 minus 10 डिवाइड बाय 100. व्हाट वी गेट 15 by 100. that means 0.15. Similarly P3, that means 50 था वहाँ पे, so 50 minus 25 divided by 100, that is 25 divided by 100, that is 0.25. Similarly for the fourth month हमारी 80 थी, so 80 minus 50 divided by 100, what we get 30 by 100. that is probability कितनी आ गई अब मेरे पास? 0.30. Similarly for P5, 100 minus 80 divided by 100, that is 20 by 100, that means 0.20. नाउ अब हम क्या लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इन 5 वीक्स. अब इन 5 वीक में कितनी प्रोबेबिलिटी रही है हमारी? और वी कैन से द एक्सपेक्टेड लाइफ of each bulb is, कैसे निकालेंगे अब हम इसके लिए? 0.10 मेरे फर्स्ट मंथ की थी, so
1 फर्स्ट मंथ की थी इसलिए 1 मल्टीप्लाई बाय 0.10। सेकेंड मंथ के लिए सेकेंड मंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे सेकेंड प्रोबेबिलिटी को, दैट इज 0.15 प्लस थर्ड मंथ के लिए हम थर्ड मंथ को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.25 से, प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 4 के लिए हम फोर्थ मंथ की प्रोबेबिलिटी दैट इज 0.30 प्लस 5 इंटू 5 में क्या है प्रोबेबिलिटी 0.20। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 3.35। ये मेरे पास मंथ्स आ गए हैं। टोटल प्रोबेबिलिटी जो होगी इनकी 5 वीक में, इतने मंथ्स मेरी लाइफ एक्सपेक्टेंसी होगी मेरे बल्ब की। एक बल्ब मेरा 3.35 मंथ्स चल रहा है, ठीक है। नाउ एवरेज, अब हमें कॉस्ट निकालनी है। एवरेज नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट और वी कैन से फेलियर विल बी, कितने होंगे अब 3000 मेरे पास टोटल बल्ब्स हैं। एवरेज करेंगे 3000 डिवाइडेड बाय 3.35, व्हाट वी गेट 396 बल्ब्स पर मंथ। दैट मीन्स इतने एवरेज नंबर ऑफ जो मेरे बल्ब्स हैं वो हर महीने फेलियर हो रहे हैं। तो अब इनकी एवरेज कॉस्ट क्या आ रही है नाउ, अब हम निकालेंगे एवरेज कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल replacement is, हमारे पास कितनी कॉस्ट थी 3 रुपीज। हमारे पास यहाँ पे बल्ब की ईच कॉस्ट कितनी गिवन थी ₹3 पर बल्ब। तो अब हम क्या करेंगे इसको 896 जो हमारे पास एवरेज रिप्लेसमेंट फेलियर आया है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 3 से। देन व्हाट वी गेट रुपीज, कितना आया है 2688। ठीक है, इतनी कॉस्ट आएगी मेरी रिप्लेसमेंट कॉस्ट पर मंथ। नाउ अब ये तो हमने निकाला है इंडिविजुअल का। अब हमें कैलकुलेट करना है ग्रुप रिप्लेसमेंट। नाउ फॉर द ग्रुप रिप्लेसमेंट, ये हमने इंडिविजुअल कॉस्ट अभी निकाली है, वो हमारी आएगी 2688। नाउ ग्रुप रिप्लेसमेंट के लिए अब हमें क्या करना है, देखिए N1 हम निकालते हैं। N1 का फॉर्मूला होता है N0P1। N0P1 दैट मीन्स मेरे पास नंबर कितने हैं बल्ब के 3000। प्रोबेबिलिटी कितनी थी उनकी P1, प्रोबेबिलिटी थी फर्स्ट में 0.10, तो 0.10। सिमिलरली अगर हमें N2 निकालना है तो यहाँ पर आ जाएगा N0P2 प्लस N1P1। N तो बढ़ते हुए में जाएगा और P की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगी। N जो होगा वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में और P डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो N0 एज वी नो 3000 है हमारे पास, और P2 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे गिवन है दैट इज 0.15। तो मल्टीप्लाई इट बाय 0.15 प्लस N1 की वैल्यू मेरे पास आ गई थी, हमने कैलकुलेट नहीं किया, इसकी वैल्यू आ गई मेरे पास 300। तो N1 की यहाँ से हम वैल्यू कॉपी कर सकते हैं, दैट इज 300 मल्टीप्लाई बाय 0.10। व्हाट वी गेट
480. Now similarly for the N3 के लिए भी सेम होगा N0 P3 प्लस N1 P2 प्लस N2 P1. अब N0 की वैल्यू मेरे पास 3000 है, P3 की वैल्यू हम यहाँ से देख लेंगे, दैट इज 0.25, N1 की वैल्यू हमारे पास 300 है, P2 की वैल्यू हमारे पास 0.15 है, N2 की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी है 480, P1 हमारे पास 0.10 है. अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो वी गेट 843. Similarly, we have to calculate for the N4. N4 N0 P4 plus N1 P3 plus N2 P2 plus N3 P1. तो इसकी वैल्यूज हम रखते जाएंगे, दैट इज 3000. P4 की वैल्यू मेरे पास कितनी है 0.30, तो 0.30. N1 हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट इज 300.25 प्लस 480 मल्टीप्लाई बाय 0.15 प्लस 843.10. इसको अगर हमने किया सॉल्व तो हमारे पास टोटल वैल्यू आती है 1130. देन N5 भी ऐसे ही कैलकुलेट कर लेंगे हम, ये आएगी N0 P5 प्लस N1 P4 प्लस N2 P3 प्लस N3 P2 प्लस N4 P1. वैल्यूज पुट करते हैं, 3000 मल्टीप्लाई बाय 0.20 प्लस 300 मल्टीप्लाई बाय 30 प्लस 480 मल्टीप्लाई बाय 0.25 प्लस 843 मल्टीप्लाई बाय 0.15 प्लस 1131 मल्टीप्लाई बाय 0.10. ये हमने क्लोज कर दिया. इसको सॉल्व करते तो 1049. अब ये हमारे पास सारी वैल्यूज आ चुकी हैं, ये हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई, N1 N2 N3 N4 N5. अब इसके लिए हमें ग्रुप रिप्लेसमेंट अगर देखना है तो हमें अब क्या करना होगा, हमें अब टेबल बनानी होगी. तो अब हम टेबल बनाते हैं एक. सबसे पहले हम फर्स्ट कॉलम जो देंगे वो है मंथ्स का. ये मेरा फर्स्ट कॉलम. सेकेंड कॉलम हम देंगे टोटल नंबर ऑफ बल्ब सेल. नेक्स्ट हम देंगे क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ फेलियर. दैट मीन्स अगर ये F है तो अब हम निकालेंगे समेशन ऑफ F. देन कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट. कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट आफ्टर फेलियर. और यहाँ पे कितनी थी, ₹3 है. देन टोटल एंड देन एवरेज. तो मंथ्स कितने हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 मंथ्स.
वी हैव 5 months. टोटल नंबर ऑफ फेलियर्स कितने थे हमारे पास? ये हमारे पास फेलियर्स आ गए 300, 480, 843, 1131, 1049. ये हम सब यहाँ पे लिख देंगे. 300, 480, 843, 1131, 1049. अब इनका अगर हम क्यूमुलेटिव निकालते हैं तो 300 में हम अब प्लस कर देंगे इसको, तो दैट वुड बी 780. आगे प्लस किया तो 1623. नेक्स्ट हमने किया तो 2754. नेक्स्ट हम कर रहे हैं 3803. अब कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट आफ्टर फेलियर इज ₹3. हमें गिवन है 3, तो हम इन सबको 3 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे. बट ठीक है, तो दैट इज 900. इसको किया तो हमारे पास आ गया 900. इसको किया तो 2340. इसको किया हमने 3 से, तो ये मेरे पास आया है 4869. नेक्स्ट इसको किया तो 8262. नेक्स्ट इसको किया तो ये आ गया है 11409. ये हमने तब निकाला है जब हमने ₹3 जब उसके अंदर गिवन है. ठीक है, एक और चीज़ हम निकालेंगे, एक और कॉलम आप इसके अंदर ऐड कर दीजिए. मैं यहीं पर ही ऐड कर रही हूँ, जिसमें ₹1 गिवन है. दैट मीन्स द कॉस्ट ऑफ ऑल रिप्लेसमेंट, कॉस्ट ऑफ ऑल रिप्लेसमेंट ₹1 गिवन है. और मेरे यहाँ पे कॉस्ट कितनी थी बल्ब्स की? हमारे पास 3000, क्योंकि 500 रूम से 600 बल्ब्स जा रहे थे. इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 6 30, तो 3000 रुपीज़. 3000 रुपीज़ है, और उसने कहा था कि ₹1 से इसको रिड्यूस करना चाह रहे हैं. तो 3000 मल्टीप्लाई बाय 1, दैट मीन्स 3000 ईच. 3000, 3000, 3000, 3000 एंड 3000. ये हमें समझ में आ गया 3000 कैसे है, क्योंकि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रूम्स 500 हैं, और एक रूम में जो बल्ब रिप्लेसमेंट की कॉस्ट जो हमारे रिप्लेस होते हैं वो है 6. तो 500 रूम्स है, 6 बल्ब्स हैं, तो दैट मीन्स हमारे पास कितने हो गए 3000. और उसकी कॉस्ट हमें गिवन है, अगर हम ₹1 से लेके चलते हैं तो दैट मीन्स 3000 मल्टीप्लाई बाय 1. तो ये हमारे पास आ गया है. अब हम टोटल निकाल सकते हैं. इसको प्लस करेंगे और इसको, दैट इज 3900, 5340. नेक्स्ट हमने किया 7869. यहाँ पे आ जाएगा 11262, 14409. अब हम एवरेज निकालेंगे. एवरेज तो आपको पता ही है कि जो हमारा टोटल होता है उसको मंथ से डिवाइड करते जाते हैं. तो 3900 को 1 से किया तो हमें मिलता है 3900 ओनली. 5340 को 2 से करते हैं. अगर हम 5340 डिवाइडेड बाय 2, हमारे पास आता है 2670. यहाँ पर वैल्यू आएगी हमारे पास 2670. सिमिलरली अब 7869 को करेंगे हम 3 से, तो हमारे पास वैल्यू आती है 2623. सिमिलरली 11262 को किया हमने अगर 4 से, तो वैल्यू है 2815.5 ऑल्सो. नेक्स्ट 14409 को हमने 5 से किया. व्हाट वी गेट, एक बार करके देख लेते हैं, कंफ्यूजन है.
14,409 divided by 5. We get 2,881.8. ये हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं। अब देखिए यहाँ से हमारी वैल्यूज कम हो रही हैं। येस ऑफ कोर्स, यहाँ पर भी कम हुई है वैल्यू। अब देखिए 4th मंथ में मेरी वैल्यू बढ़ रही है। तो अब एज अ ग्रुप रिप्लेसमेंट हम कब करेंगे? हम 3rd मंथ में। और कब क्या वैल्यू आ रही है उसकी? 2623। और जबकि हमने इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट जब किया तो हमारी 2688। तो 2688 को हम कंपेयर करेंगे 2623 से। तो हमारे पास यही वैल्यू है जो कि 2623 जो कम है। तो हम किसको प्रेफर करेंगे? ग्रुप रिप्लेसमेंट को। तो अब हम इसके अंदर आंसर क्या लिखेंगे? हम लिख देंगे द कंपनी will going to prefer the group replacement due to low cost. और कब रिप्लेस करेगी? द कंपनी शुड रिप्लेस इट एट एवरी 3rd मंथ। कब रिप्लेस करनी है ये भी लिख सकते हैं। द कंपनी शुड रिप्लेस इट एट द 3rd मंथ। और यही हमारा आंसर होगा। थैंक यू।